Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फ्रैक्शन में कुछ पार्ट्स देख लिए हैं। यस, जैसे कि फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये सब क्या है, ये सब हमने सीख लिया। फ्रैक्शन मतलब क्या है, एक होल पार्ट को कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और उस पार्ट में हम कितना इंटरेस्टेड है ये बताने का मेथड को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यस, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या है, सेम अमाउंट होता है लेकिन हम खाने का या उसको इंटरेस्टेड दिखाने का तरीका हम डिफरेंटली बताते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सेम चीज़ का यहाँ पे देखो सेम साइज़ का अगर पिज़्ज़ा मान लो सेम साइज़ में है ये दोनों, देखो यहाँ पे 8 पीस करके 4 पीस खा रहे और यहाँ पे 4 पीस करके 2 पीस खा रहे, मतलब खाने का तरीका डिफरेंट हुआ लेकिन अमाउंट तो बिल्कुल सेम हुआ। यस, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करना, वेदर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं ये हम कैसे समझे। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख है हेल्प, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो 9/11 36/44। इक्विवेलेंट कंपेयर करने के लिए हमें दो फ्रैक्शन तो ज़रूरी है, तो ये इसलिए यहाँ पे दो फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो करना क्या है, यहाँ पे इस नंबर को फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को लेना है। उसके बाद देखो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से अगले जो साइड में जो रहता है ना सेकेंड नंबर, तो उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 36 इंटू 11। उसके बाद सेकेंड नंबर का जो नेक्स्ट है उसके डिनोमिनेटर से फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जो आंसर अब इन दोनों का यहाँ पे 11 इंटू 36 का आंसर और 9 इंटू 44 का आंसर अगर सेम आया तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर नहीं आया तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। इन दोनों का आंसर यहाँ पे देखो सेम आता है, यहाँ पे देखो 396 दोनों आया है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है उसका भी आंसर दिया हुआ है, देखो 9 इंटू 4 किया और 7 इंटू 13 किया, देखो 7 इंटू 13 किया 91 आया है, 9 इंटू 4 किया 36, दोनों आंसर डिफरेंट है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो ये सब हमने इसके बेसिस पे एक्सरसाइजेस भी बहुत सारा कर लिया, ये सब देखो हमने पहले ही कर लिया था, ये हम दोहराते नहीं हैं अभी। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमने सीखा था प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो सारे इसमें डिनोमिनेटर, यहाँ पे 1/3 5, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 5/8 3/5 4/9 1/4, सब जगह पे देखो, यहाँ पे कंपेयर करो 1 से 3 बड़ा है, 5 से 8 बड़ा है, 3 से 5 बड़ा है, 4 से 9 बड़ा है, 1 से 4 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर सब जगह पे बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे सारे न्यूमरेटर बड़ा है, तो मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर्स बड़ा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर नाम इसलिए दिया है, देखो हम डिनोमिनेटर मतलब क्या समझे थे, डिनोमिनेटर मतलब एक होल थिंग को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, और न्यूमरेटर मतलब हम जो कट डिवाइड किया है उसमें हम कितना इंटरेस्टेड है ये बताते हैं।
और यहाँ पे हमने होल थिंग को काटा है 5 यहाँ पे अगर हम इसका एग्जांपल ले तो हमने काटा है एक होल थिंग को 5 पीसेस में और उसके बाद हम उसमें 8 पीसेस हम खाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा गया है। यस, ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद आता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ओनली क्या है, आपको डिनोमिनेटर चेक करना है लाइक एंड अनलाइक में। लाइक मतलब क्या है, सेम। यहाँ पे अगर सेम डिनोमिनेटर है तो वो लाइक फ्रैक्शन हो गया। यस, अगर वही डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। बस इतना ही डिफरेंस है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही है, वो क्या है, छुपा हुआ है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में छुपा हुआ रहता है। एक पेज के ऊपर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी वो कैसे है, ठीक है। तो चलो पेज पे चलते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, जब होल नंबर को हम फ्रैक्शन के साथ मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। होल नंबर को हम फ्रैक्शन के साथ मिला देते हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखो आप, ये एग्जाम्पल से 1 1/3, 3 1/6, 4 3/9। तो ये सब क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल्स है। तो ये 1 कहाँ से आया और ये 3 कहाँ से, ये 4 कहाँ से, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो, तो देखो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे क्या बता रहे, इसमें 1 1/3 में क्या बता रहे, एक थिंग को अगर यहाँ पे हम पिज़्ज़ा की बात करें तो एक पिज़्ज़ा में 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे 3 पार्ट्स कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 पार्ट्स, हर एक चीज़ का 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में आपने कम्प्लीटली ये पूरा खा लिया है, ठीक है। ये कम्प्लीटली हो गया इसलिए 1 दिया है। उसके बाद नेक्स्ट और एक उसी साइज़ का और एक पिज़्ज़ा है, तो उस पिज़्ज़ा में आपने क्या किया है, 1/3 पार्ट्स आपने खाया, मतलब इतना ही इसमें खाए हो। यहाँ पे 1/3, ये दोनों मिल के क्या हुआ है, 1/3। आपने टोटल कितना खाया, देखो आपने टोटल खाया कि इतना, ये पूरा खा लिया। उसके बाद यहाँ पे इसमें एक पीस उतना ही 3 पार्ट्स में कट करवाया और एक पार्ट उतना ही आपने खाया। तो वो एक्सप्लेन करने का तरीका, वो बताने का तरीका क्या है, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब होल थिंग को, मतलब पूरा जो आपने कंज्यूम किया है उसको एक्सप्लेन कर रहे हो एक ही फ्रैक्शन में, तो उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो और एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, देखो 2 1/3, 1/3 हो गया ना, 2/3 कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ नीचे ये पार्ट क्या बता रहे कि एक एक पीस में कितना, एक एक होल थिंग में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स। मतलब यहाँ पे 2 पार्ट्स ऑलरेडी आपने कंप्लीटली खा लिया, मतलब कितने पार्ट्स हैं, एक इसमें 3 पार्ट्स, यस 3 पार्ट्स एक इसमें है। तो यहाँ पे तो 2 पार्ट्स आपने ये दोनों खा लिया, पूरा खा लिया, ये तीनों पार्ट्स आपने खा लिया, ये भी तीनों पार्ट्स खा लिया। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें आपने क्या किया है, इसमें आप अभी 2 पार्ट्स उतना ही खाए हो। उसे कैसे बताते, 2 पार्ट्स खा लिया 3 पार्ट्स में, यस। तो ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से पता चल रहा है। इसे हम कंप्लीटली कैसे लिखते हैं, ये 1 1 कितना हुआ, 2 हुआ। ये होल थिंग को हमने एक साइड में यहाँ पे लिख दिया, और ये 2/3 जो अभी फ़िलहाल आप खा रहे हो, अभी कंज्यूम इतना किए हो लास्ट में, तो वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं,
यस, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो चलिए और एक एग्जाम्पल से मैं आपको फाइनली बता रही हूँ। एग्जाम्पल है 3 1/2। इसे हम कैसे दिखाते हैं, तो 3 मतलब कंप्लीट हमने किया है 3, तो देखो, और पार्ट्स कितना है, एक एक थिंग्स में, एक होल थिंग में 2 पार्ट्स हैं, तो हमें देखो ये 1 पार्ट, ये सेकेंड थिंग, यहाँ पे 3 है ना इसलिए, और ये है 3, मतलब यहाँ पे 3 मतलब 2/2, 2 पार्ट्स है ना यहाँ पे, 2/2 मतलब कम्प्लीटली खा लिया, और यहाँ पे भी 1 2, ये भी 2/2 मतलब कम्प्लीटली ये भी आपने खा लिया, और यहाँ पे भी ये 2/2, ये भी आपने कम्प्लीटली खा लिया। उसके बाद यहाँ पे बचा है 1/2, 1/2 मतलब इसमें आपने कितना खाया, ओनली 1 पार्ट आपने खाया, तो ये कैसे दिखाते हैं, ये तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे 2/2 मतलब क्या होता है, तो ये 1 होता है, तो ऊपर और नीचे सेम, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो उसका वैल्यू है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये टोटल कितना हुआ, ये 3 हुआ, और जो बचा है यहाँ पे ये 1/2, तो ये फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इलाबोरेट करने का तरीका है, ठीक है। तो आगे मैं आपको नेक्स्ट सिखाती हूँ। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्डरिंग एंड कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे क्या है, ये हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हमने नॉर्मल नंबर का किया है। अगर 2 और 3 है तो हम इसे इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, हम इजीली बता सकते हैं। यस, हम ऐसे डिनोट करते, ये बड़ा नंबर है, 3 बड़ा नंबर है, तो इसलिए इसके साइड में हम ये साइन डाल दिया। तो वैसे हम फ्रैक्शन में भी हमें ये कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है, ये देखना होगा। तो पहले हम लाइक फ्रैक्शन का करके देखते हैं। ये देखो, लाइक फ्रैक्शन में 6/9, लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या है, सेम डिनोमिनेटर, और यहाँ पे है 3/9, यहाँ पे आपको ये कौन सा बड़ा है वो दिखाना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूमरेटर चेक करना है लाइक फ्रैक्शन में। अगर आप ग्रेटर नंबर आपको देखना है, उसमें आप स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर आपको चेक करना है, तो आपको लाइक फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर चेक करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। ओनली लाइक फ्रैक्शन में यहाँ पे नीचे दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पे ये स्मॉल नंबर है तो स्मॉल फ्रैक्शन ये है, और ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। तो 6/9 यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, और 3/9 यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो उसके बाद लेते हैं 2/8, उसके बाद 4/8। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा उस नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट, और जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा। तो आप कैसे यहाँ पे ऐसे साइन दोगे। यस, तो आपको एक्सरसाइज 1.4 में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यही दिया है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है शेड द गिवन पार्ट्स एंड कंपेयर, ठीक है, पुट ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइन। तो आपको यहाँ पे दिया है 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी सेम करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 2/8 है, यहाँ पे आपको साइन दिखाना है, और यहाँ पे 4/8 है। तो शेड करने के लिए आपको बोला गया है। यस, यहाँ पे कितना शेड करने के लिए बोला है, 2 शेड करने के लिए, तो आप 2 शेड कर दो।
तो यहाँ पे आपको 4 शेड करने के लिए दिया है, तो 4 शेड कर दो। चलो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया, देखो 2/8 छोटा है और 4/8 बड़ा है। ग्रेटेस्ट नंबर 4/8 है और स्मॉलेस्ट नंबर 2/8 है। तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू ड्रॉ करके बता रही हूँ, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो 2/8, यहाँ पे जो नंबर लिया है वही मैंने यहाँ पे लिया है। 2/8 में कितना कवर किए हैं देखो हम, यस। और यहाँ पे 4/8 में हमने कितना कवर किया है ये भी देखो। यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा है और यहाँ पे ये छोटा है, इसलिए 4/8 जो न्यूमरेटर जो बड़ा है, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर जब सेम हो लाइक फ्रैक्शन, और उसमें न्यूमरेटर आपको देखना है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट है तो वही नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये साइन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यस। नेक्स्ट जो BCD ये सभी वहाँ पे जो BC उतना ही दिया है, हाँ 2 दिया हुआ है, वो हम डायरेक्टली किस पे PDF के थ्रू मैं करवा देती हूँ आपको। तो नेक्स्ट उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए करवा दूँगी, वेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर का एक्सरसाइज नोटबुक में करके दिखाया, नेक्स्ट जो है वो इसमें ही करके दे रही हूँ, देखो। तो ओके यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4/12, यस। 4/12 मतलब 4, आपको यहाँ पे 12 तो है, उसमें आपको कलर करना है 4, यस। मैं कलर यहाँ पे कर रही हूँ 1 2 3 एंड 4, यस। तो ये 4/12 हो गया। यहाँ पे 9/12 दिया है, तो 9/12 करो। तो 9 राउंड्स को आपको सर्कल में आपको कलर करना होगा। 3, ये 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। तो आप यहाँ पे इसमें इजीली देख सकते हो, ज़्यादा कहाँ पे है, 9 में है, यस। तो यहाँ पे आपको 9 में बड़ा दिखाना होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, मैं समझ लेती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 8/10 दिया है, यस। तो 8 को आप कलर करोगे और उसके बाद यहाँ पे 5 को कलर करना है, 8 और 5 को कलर करना है। तो ये यहाँ पे मैं 8 को कलर कर देती हूँ पहले, देखो 1 2 3 4 कलर करना है। देखो इसमें आप देख सकते हो, इसमें कलर ज़्यादा किसको कलर किया हुआ है, इसे 8/12 को कलर ज़्यादा किया है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ये जो है ये छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपको लिखना है, ड्रॉ करना है। देखो 8 बड़ा है तो 8 के साइड में ग्रेटेस्ट साइन लगाओगे, यस। नेक्स्ट ये कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ये मैं आपको एक पेज पे पढ़ा रही हूँ, वो देख लो। और उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी मैं उसमें ही पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे मैं ये करके दिखाऊंगी, और ये जो नंबर है ये आपको होमवर्क में करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर ये करके दिखाऊंगी और ये आपको होमवर्क में करना होगा। तो ध्यान रखो, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो इसमें लाइक फ्रैक्शंस दिया हुआ है आपको, सेम उसके ऊपर जो किया है वही आपको यहाँ पे भी करना है। ऊपर आपको डायग्राम दिया है, पिक्चर दिया है, उसमें फिलअप करना था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपको करना है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो 7/9 है, 4/9 है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ, लाइक फ्रैक्शन में अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर होगा तो वही नंबर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन भी होगा। तो यहाँ पे 7 है, तो मैं यहाँ पे इसके साइड में ग्रेटेस्ट लगा देती हूँ।
तो उसके बाद यहाँ पे देखो 2/4 है, 3/4 है। यस, तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे 2 है या 3 है, तो दैट इज़ 3। तो यहाँ पे मैं इस साइड में ग्रेटेस्ट नंबर लगा दूंगी। और नेक्स्ट 8/13, 2/13, तो 8 और 2 से 2 में 8 बड़ा है तो उसके साइड में मार्क कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे 5/7, 2/7, तो बड़ा कौन सा है, 5 है, तो उसके साइड में कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे 5/6, 4/6, बड़ा कौन सा है, ये है, तो उसके साइड में दिखा दो। 6/11, 2/11, तो ये तो आप कर सकते हो, देखो ट्राई करो। 6 नंबर ग्रेटेस्ट है, 2 नंबर स्मॉलेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट नंबर के साइड में हमें मार्क करना होगा, तो ये कर दिया। तो अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, छोटे से बड़े तक जाना है, स्मॉलेस्ट नंबर से हमें ग्रेटेस्ट नंबर तक जाना है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, आप देख सकते हो ये सब लाइक फ्रैक्शन है। यस, तो लाइक फ्रैक्शन में हम ग्रेटेस्ट नंबर को ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो हम क्या करते, पहले छोटे नंबर से जाते, स्मॉलेस्ट नंबर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्मॉलेस्ट नंबर 1/8 दिख रहा है, तो 1/8 आप लिख दो। उसके बाद 2/8, उसके ये कैंसिल हो गया, ये दोनों लिख दिया। उसके बाद 3/8, 3/8, 4/8, बाद में 5/8, नेक्स्ट 6/8। तो ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो B का जो है 8/13, 11 में भी आपको इजी है। तो असेंडिंग मतलब छोटा नंबर, न्यूमरेटर में छोटा नंबर देखो, पहले जो छोटा नंबर है वो 2 है, उसके बाद 4 है, 5 है, 7 है, 8, 11, तो वही उसके आपको उसके हिसाब से ही करना है। असेंडिंग ऑर्डर जो नॉर्मल नंबर आप करते हो वही नंबर जैसे वैसे ही करना है लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर से हम स्मॉलेस्ट नंबर तक आते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करो 3 से बड़ा कोई है, यहाँ पे 1 तो छोटा है, उसके बाद 5 बड़ा है, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यही हमें बड़ा है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7/11। तो उसके बाद इससे थोड़ा छोटा 5 दिख रहा है, तो 5/11। इससे छोटा कोई है तो देखो यहाँ पे है 4/11, 4 से छोटा यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3/11, उसके बाद 2/11, लास्ट में जो बचा है 1/11। तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर यही हम उल्टा लिखते हैं ऐसे ही 1/11, 2/11, 3/11, तो वो क्या होता है, वो असेंडिंग होता है। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, एंड डिसेंडिंग में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे अगर आप मार्क भी करोगे, देखो यहाँ पे मैं 7/11 5/11 से बड़ा है, तो मैं मार्क यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस दोनों में कंपेयर करना है 5/11 एंड 4/11, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा हुआ, तो 5 बड़ा है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। फिर 4/11 3/11 है, तो यहाँ पे कौन बड़ा हुआ, तो 4/11 बड़ा है क्योंकि न्यूमरेटर इसका बड़ा है। तो 3/11 2/11, इसमें कौन बड़ा हुआ, 3, यस। और यहाँ पे इन दोनों में 2 और 1 में 2 बड़ा है, तो ऐसे। तो ये सब क्या है, हमें साइन यहाँ पे देना होगा, तो इससे आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन। तो बी एक है, तो वो बी आप खुद करोगे, ठीक है। तो ये अभी मैं एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन सिखा रही हूँ। एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन में क्या है, ये आपको अगर लाइक फ्रैक्शन आपको दिया है तो वो बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इजी होगा कि क्या है, तो नॉर्मल आप एडिशन करते हो वही सेम आपको यहाँ पे एडिशन करना होगा। वो भी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो 1/17, यस, प्लस 2/37, 2 3/7, तो इन दोनों का
एडिशन कितना होगा हमें दिखाना है। तो पहले हम क्या करना है, ये जो होल नंबर यहाँ पे साइड में दिया है पहले उसे ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 कितना है, ये दोनों ऐड करो। 1 + 2 कितना हुआ, 3 हुआ। अगर लाइक फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर है तो वही डिनोमिनेटर आपको लिख देना है। और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितना हुआ, 4। तो ये आपको लाइक फ्रैक्शन में डालना है। तो सेम होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर को आप ऐड नहीं करना है। 7 + 7 14 नहीं करना है। अगर सेम डिनोमिनेटर तो वही डिनोमिनेटर आपको लिखना होगा। यहाँ पे मैंने जैसे 7 का लिख दिया। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो होल थिंग होता है वो आप यहाँ पे लिख दोगे तो हो गया। और न्यूमरेटर उतना ही ऐड करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल थिंग ऐड करके साइड में जहाँ पे वो होल थिंग दिया हुआ है वही उसी प्लेस पे आपको लिखना होगा। और न्यूमरेटर उतना ही, लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर उतना ही आपको ऐड करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 + 3 4 कर दिया। और डिनोमिनेटर सेम है तो वही डिनोमिनेटर आपको लिखना है, डिनोमिनेटर ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेती हूँ। देखो 2/3 + 1/3। तो यहाँ पे भी ये लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर तो 3 आएगा ही। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो 3/3। तो ये क्या हो गया, 3/3 मतलब क्या हुआ, 1 हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, इतना हो गया। तो ये एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो तब कैसे करोगे। तो चलो, ये अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, एडिंग ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस होगा। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तब तक इतना ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये सब इनमें से ही आपका वीकली टेस्ट में आएगा। तो ध्यान से ये वीडियो अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आप रेडी हो जाओ। थैंक यू।